तो जो लेडी भाग के अपने बच्चों को गाड़ी से निकाल रही है, फिट एंड फाइन है एंड शी इज़ मैनेजिंग एवरीथिंग, वो तो आईसीयू में चली गई। और जिसको इलाज की ज़रूरत है वो स्ट्रेचर पे लॉबी में, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहीं आर्मी हॉस्पिटल बेस। और वेरी इजी टू से कि अपने नॉन हॉस्पिटल पे ले गए। अब नॉन हॉस्पिटल पे इलाज के लिए ले गए या अपने आप को बचाने के लिए ले गए। अगर टाइमली इलाज उनको मिल जाता तो बच सकते थे। पता नहीं किसकी नजर लग गई, क्यों मारा, क्यों किया, क्या कसूर किया था उसने, दोनों का। दिल्ली के धौलाकुआं में हुए BMW कार एक्सीडेंट केस की, जिसमें पटियाला हाउस कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है। इस मामले की आरोपी गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आपको याद होगा, गगनप्रीत कौर पर आरोप है कि उन्होंने अपनी BMW कार से वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह को टक्कर मार दी थी। नवजोत सिंह उस समय अपनी पत्नी के साथ बाइक पर जा रहे थे और इस हादसे में उनकी जान चली गई। गगनप्रीत को 2 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। अब उनकी जमानत याचिका पर 27 सितंबर यानी शनिवार को सुनवाई होगी। शिकायतकर्ता के वकील अतुल कुमार ने बताया कि अभी मामले की जांच चल रही है, इसलिए इस पर ज्यादा कुछ कहना सही नहीं होगा। कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई तो टाल दी है, साथ ही सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया है। यह आदेश गगनप्रीत कौर की ही अर्जी पर दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई अब गुरुवार को होगी। तो वो उस एप्लीकेशन पे आईओ को नोटिस हुआ है और आईओ को कल उसका जवाब देना है कि सीसीटीवी फुटेज के बारे क्या है। और बेल की एप्लीकेशन में प्रोसिक्यूशन ने रिप्लाई अपना फाइल किया है और जिस रिप्लाई को पढ़ने के बाद एक्यूज साइड ने टाइम मांगा कि हम इसको रिप्लाई के बाद इसका रिस्पांस करेंगे। तो आइडली तो मैटर सैटरडे के लिए एडजर्न हो गया बेल एप्लीकेशन। और अब जब शाम में रहनुमाई में एक्यूज आएंगी तो उनकी जेसी हैज़ टू बी एक्सटेंडेड, तो जेसी उनकी ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जानी चाहिए। अब कितनी एक्सटेंड होती है कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे जब वो पेश होंगी कोर्ट में। देखिए, उन्होंने पहले तो टाइम मांगा था और फिर उन्होंने अपना जिस हिसाब से इंसिडेंट था उसका उन्होंने ब्यौरा कोर्ट को दिया एक्यूज साइड ने। एंड दे जस्ट ट्राइड टू से दैट कि एक्सीडेंट इज़ वन पार्ट एंड टेकिंग अवे टू द स्पोर्ट इज़ अदर पार्ट। सो तो जो ऑफेंस था वो वहीं तक हो गया। उसके बाद तो वी हैव एक्सप्लेन टू द कोर्ट कि इट इज़ नॉट टू सेपरेट पार्ट्स, इट इज़ अ कंटिन्यूस पार्ट राइट फ्रॉम द एक्सीडेंट टू द टेकिंग अवे of the injured to the hospital. Sir, you raised a point before, in fact the court that जो अब जब इनको हॉस्पिटल लेके जाया गया तो इनको तो स्ट्रेचर पे छोड़ दिया गया और वो खुद आईसीयू में एडमिट हो गई। इस पे इलैबोरेट कर दीजिए। और यू आल्सो सेड, देखिए ऐसा है कि आप ये देखिए कि BMW गाड़ी है, X5 गाड़ी है और वो टॉपल कर गई, फ्लिप कर गई ये कहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी स्पीड पे होगी, कितनी रैश होगी उस स्ट्रेच पे कि गाड़ी टॉपल कर गई। दैट इज़ वन पार्ट। सेकेंड पार्ट इज़ द नेचर ऑफ एक्सीडेंट इस तरह से था कि एवरी सेकेंड ऑफ द लाइफ ऑफ द इंजर्ड वाज इम्पोर्टेंट। जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहीं आर्मी हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल द्वारा वेरी इजी टू से कि अपने नॉन हॉस्पिटल पे ले गए। अब नॉन हॉस्पिटल पे इलाज के लिए ले गए या अपने आप को बचाने के लिए ले गए, वो इन्वेस्टिगेशन का इशू है। बीइंग फ्रॉम द एग्रीव्ड साइड वी विल ऑलवेज सी कि अगर टाइमली इलाज उनको मिल जाता तो बच सकते थे। और दैट टू आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। सेकेंडली जो वहाँ पे ले गए तो जो इंजर्ड थी, सीरियसली इंजर्ड थी, उनको तो स्ट्रेचर पे ला के आपने लॉबी में रख दिया और एक्यूज वहीं थी। 5 घंटे तक आप यही नहीं बताते कि एक्यूज वहीं हैं हॉस्पिटल वाले। और जब वहाँ पे लोगों ने उनको फर्जी MLC काटते हुए देखा उसकी विदाउट हर बीइंग प्रेजेंट, एंड व्हेन दे वर कन्फ्रंटेड विद दैट डॉक्टर, उसका वीडियोस भी आप लोगों के पास अवेलेबल है शायद, कि भैया ये कहाँ है। तो 5 घंटे के बाद एक्यूज़ का पता लगता है कि वो आईसीयू में है। तो जो लेडी भाग के अपने बच्चों को गाड़ी से निकाल रही है, फिट एंड फाइन है एंड शी इज़ मैनेजिंग एवरीथिंग, वो तो आईसीयू में चली गई। और जिसको इलाज की ज़रूरत है वो स्ट्रेचर पे लॉबी में। तो व्हाट कैन बी मोर इनह्यूमन एंड an attempt to erase the evidence than this. बट ये सारी मैटर्स एविडेंस की है और मैं इस पे ज़्यादा बोलूँगा तो वो ठीक भी नहीं लगता। मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है और सब जुडिस है और कोई भी स्टेटमेंट खिलाफ में भी यूज़ हो सकती है कि ये यहाँ बोल रहे थे, वहाँ वो बोल रहे थे। तो मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि फैक्ट्स पे जो जितना
अनडिस्प्यूटेड है वो हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी जो वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स रिक्वायर्ड है, लेट दोज फैक्ट्स बी वेरीफाइड सो दैट एक फेयर इन्वेस्टिगेशन इसमें रिक्वायर्ड है एंड एवरीबॉडी नोज हाउ इन्फ्लुएंशियल द पीपल आर। सर वन क्वेश्चन बिफोर एनीथिंग एंड्स, ये बार-बार अक्यूज की तरफ से बोला गया कि द इन्वेस्टिगेशन इज फॉल्टी, द केस डायरी वाज नॉट देयर। डू यू आल्सो फियर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लैब्स एज फार एज द दिल्ली पुलिस? देखो, हमारी तरफ से तो पहली डेट पे ये बोल दिया गया था कि पुलिस कस्टडी क्यों नहीं मांगी। पुलिस कस्टडी मांगनी चाहिए थी। ऑल्दो आज की रिप्लाई में जो बात हम कह रहे थे कि वो स्ट्रेचर पे और एक्यूज़ वही है, वो इनके रिप्लाई में आज आया है कि हॉस्पिटल के तरफ से इनका कोई कनेक्ट है। दैट टुडे दी प्रोसिक्यूशन हैज स्टेटेड इन द रिप्लाई। सो देखते हैं आगे। बाकी पुलिस कस्टडी लेनी चाहिए थी। बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं जिसके लिए पुलिस कस्टडी ज़रूरी थी इन आवर ओपिनियन। रेस्ट पुलिस कर रही है और अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, हमें लगेगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी विल अप्रोच अवर रेमेडीज इन ऑनरेबल हाई कोर्ट फॉर सीकिंग CBI इंक्वायरी और वट एवर इट कैन बी, whatever remedies available to us, we will explore that. Let us see how the things grow. At this stage we can only say this. ये दर्दनाक हादसा रविवार को दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में हुआ था। नवजोत सिंह और उनकी पत्नी संदीप कौर अपनी बाइक पर जा रहे थे कि तभी गगनप्रीत कौर की BMW कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। नवजोत सिंह बुरी तरह से घायल हो गई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने आरोपी गगनप्रीत कौर को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया था और तब उन्हें 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। गगनप्रीत कौर के वकील ने कोर्ट में उनकी जमानत के लिए याचिका दायर करते हुए कहा कि गगनप्रीत जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं। उनके परिवार की समाज में गहरी जड़ें हैं और उनके भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वकील ने ये भी बताया कि गगनप्रीत 2 छोटी बेटियों की मां है और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। आज they've given the reply to us. We've sought 2 days time to press the plea. Okay. So what is the next date of hearing, sir, for this application? Saturday. Okay. So you are going to press the bail application on Saturday. 12:30. So today, no, I mean the hearing happened not on bail. No hearing. What were the contents of the hearing today? As to what happened today? Only that the APP was not prepared and he wants time to prepare, and bail application will be on Saturday. You asked for CCTV footage as well? Yes. Notice has been issued. The applications will be kept for. Sir, is there? Sir, there is a strong case made by the police against Gaganpreet. Sir, what are your argument in his defense? That we will not discuss that. 14 सितंबर की वो मनहूस रात धौलाकुआं की सड़क पर एक BMW कार ने नवजोत सिंह और उनकी पत्नी की बाइक को रौंद दिया। नवजोत सिंह की मौत हो गई, पत्नी घायल हो गई, लेकिन ये सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं लग रही। इसमें छिपी है संदेह की कई परतें जो इसे एक साजिश की ओर इशारा करती है। हादसे के वक्त BMW कार में कौन कौन था? चालक गगनप्रीत कौर, उसका पति परीक्षित कक्कड़, उनका 4 साल का मासूम बेटा और एक नौकरानी, एक पूरा परिवार। लेकिन हादसे के बाद क्या हुआ? बता दें कि पुलिस ने जब गगनप्रीत से इस 20 किलोमीटर दूर जाने का सवाल पूछा तो उसका जवाब और भी चौंकाने वाला था। उसने कहा कि कोरोना काल में वो अपनी बेटी को वहीं ले गई थी और वहां वो ठीक हो गई। लेकिन जांच में सामने आया है कि न्यू लाइफ हॉस्पिटल गगनप्रीत के किसी परिचित का ही है। ये खुलासा तो सिर्फ एक नई परत खोलता है। क्या नवजोत की जान बचाने की जगह गगनप्रीत ने अपने परिचित के अस्पताल को तरजीह दी? ये बेहद असंवेदनशील व्यवहार है, जहां किसी की जान दांव पर लगी थी और उसे पहचान के अस्पताल ले जाया गया। इसी आधार पर पुलिस ने गगनप्रीत के खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज कर लिया है। वकील ने पुलिस के रिमांड याचिका का भी विरोध किया है। उन्होंने कहा कि FIR दर्ज करने में 10 घंटे की देरी हुई थी। वकील का कहना था कि ये दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है, लेकिन देश में हर साल ऐसी करीब 5000 दुर्घटनाएं होती हैं। उन्होंने ये भी दलील दी कि हादसे के समय एक DTC बस ने भी 2 व्हीलर को टक्कर मारी थी और एक एम्बुलेंस भी वहां से गुजरी थी। ऐसे में इन सभी को भी मामले में आरोपी बनाया जाना चाहिए। गगनप्रीत कौर के वकील ने यह भी दावा किया है कि एक्सीडेंट के बाद गगनप्रीत ने खुद ही नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को अस्पताल पहुंचाया था। इस पूरे मामले में कई सवाल उठ रहे हैं और पुलिस अभी भी जांच कर रही है। कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। दिल्ली के बहुचर्चित BMW कार एक्सीडेंट मामले में आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई आज गगनप्रीत जो आरोपी हैं उनके जमानत को लेकर सुनवाई होनी थी, जिसमें कोर्ट ने इस पूरे मामले में दोनों पक्षों को सुना और इसके बाद मामले को शनिवार तक के लिए टाल दिया है। कोर्ट शनिवार को तय करेगा कि जो आरोपी गगनप्रीत है उन्हें बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हालांकि 2 दिन की जो जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था
उसके बाद आज फिर से गगनप्रीत को कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन अब शनिवार को फिर से एक बार उनको पेश किया जाएगा। तब जो कोर्ट है वो बेल पर सुनवाई करेगा। आज जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, इस दौरान जो पिटिशनर्स हैं, जो कहा जाए कि सरकारी वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि जो आरोपी है गगनप्रीत, वो वीडियो में दिख रहा है कि वो अपने कार से बच्चों को निकाल रही है, लेकिन उसके 5 घंटे बाद वो आईसीयू में भर्ती हो जाती हैं। तो ये समझ में नहीं आता कि जब वो चोटें इतनी नहीं थी तो कैसे वो आईसीयू में भर्ती हो जाती हैं। इसके साथ ये भी सवाल किया गया कि जब पूरे मामले में जो जहां एक्सीडेंट हुआ उससे लेकर जो हॉस्पिटल जहां पे भर्ती कराया गया वो करीब 19 किलोमीटर का रास्ता है, तो क्यों नहीं कोई आसपास के मामले में कोई आसपास हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर आज जो वकील है उन्होंने कोर्ट में पेश किया, इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा है कि इस मामले में ज़रूर कुछ ना कुछ है जिसको छुपाने की कोशिश की गई, इसलिए वजह से पूरे 19 किलोमीटर दूर जाकर गगनप्रीत ने जो नवजोत हैं उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इस दौरान जो गगनप्रीत के वकील उन्होंने भी मामले में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि एक तरीके के सिंपल एक्सीडेंट का मामला था, लेकिन पुलिस ने दबाव में आकर 304 यानी गैर इरादतन का हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया, जबकि इस मामले में कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने डीसीपी पुलिस का भी उस बयान का भी जिक्र किया और उन्होंने ये भी मांग की कि डीसीपी को इस मामले में गवाह बनाया जाए, क्योंकि डीसीपी ने एक बयान दिया है कि इस घटना का जो सीसीटीवी फुटेज था उसमें जो BMW कार है वो डिवाइडर से पहले टकराती है, टकराने के बाद गाड़ी से टक्कर लगते हुए जो नवजोत है उनकी बाइक टकरा जाती है और उनकी बाइक जो है BMW से टकराने के बाद एक बगल में चल रही DTC की बस से भी टकरा जाती है, उस वजह से उनकी मौत होती है। तो जो गगनप्रीत के वकील का ये कहना था कि इस पूरे मामले में जो DTC है, जो बस थी जिसे टकराई थी, पुलिस को उसको भी सीज करना चाहिए और DCP का जो बयान था, DCP को इस पूरे मामले में गवाह बनाना चाहिए। हम कोर्ट ने आज दोनों पक्षों की सुनवाई को दोनों वकीलों के जिरह को सुना। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली जो सुनवाई है वो शनिवार को होगी। इस मामले में दूसरा एक पक्ष और भी है। इस मामले में जो CCTV फुटेज है घटना का, उसको लेकर भी आज गगनप्रीत के वकील ने एक नया पिटीशन फाइल किया है, एक नया एप्लीकेशन लगाया है कोर्ट में। उन्होंने मांग की है कि जो CCTV फुटेज है उसको प्रिजर्व रखा जाए, उसमें कोई छेड़छाड़ ना किया जाए, ना इसको डिलीट किया जाए, क्योंकि इस पूरे मामले में CCTV जो फुटेज है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इस वजह से उसको प्रिजर्व किया जाए। इस मामले में आज कोर्ट ने CCTV को प्रिजर्व करने के मामले में नोटिस जारी कर दिया और इस मामले में अब कल सुनवाई होगी। वहीं जमानत के मामले में जो है वो शनिवार को सुनवाई होगी।